साइबर सिटी कहे जाने वाले आधुनिक गुरुग्राम का सिस्टम उस वक्त पूरी तरह बेपटरी हो गया जब सेक्टर 72 के मुख्य ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के कारण रैपिड मेट्रो बीच ट्रैक पर थम गई। बिजली गुल होने के कारण हजारों लोग उमस भरी गर्मी में तड़पने को मजबूर हो गए और मेट्रो में फंसे यात्रियों को जान जोखिम में डालकर ही लोहे के ट्रैक पर पैदल चलना पड़ा। एक बड़े ट्रांसफार्मर के फूकने से शहर के 7 बड़े बिजली घर ठप हुए, जिसने विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी। गुरुग्राम, जिसे देश विदेश में विकास के लिए चमकते चेहरे के रूप में पेश किया जाता है, वहां का ये नजारा बेहद हैरान करने वाला है। शुक्रवार को जब सेक्टर 72 स्थित 220 केवीए बिजली घर का मुख्य ट्रांसफार्मर अचानक खराब हो गया तो उसका असर डोमिनो इफेक्ट की तरह पूरे शहर पर दिखाई दिया। सबसे डरावना और चौंकाने वाला मंजर रैपिड मेट्रो की ट्रैक पर नजर आया। पावर सप्लाई अचानक ठप होने के कारण मेट्रो ट्रेनें जहां थी वहीं खड़ी हो गई। अंधेरे और बंद एसी के बीच डिब्बों में हवा के लिए तरसते यात्रियों का जब दम घुटने लगा तो करीब 1 घंटे के इंतजार के बाद प्रशासन ने उन्हें इमरजेंसी गेट से बाहर निकालना शुरू किया। तस्वीरें ऐसी थी मानो किसी आपदा का समय हो। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मेट्रो के लोहे के ट्रैक पर संतुलन बनाते हुए रेंगते हुए नजर आए। जो शहर खुद को तकनीक का हब कहता है, वहां की आधुनिक परिवहन प्रणाली में बैकअप की ऐसी लाचारी जिसे देखकर हर कोई दंग था। यात्रियों के मन में डर था कि अगर कोई और तकनीकी अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये घटना सीधे तौर पर इमरजेंसी मैनेजमेंट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों पर करारा व्यंग्य करती है। इस बिजली संकट ने न केवल मेट्रो को ही रोका बल्कि शहर के एक बहुत बड़े हिस्से को ब्लैकआउट के अंधेरे में धकेल दिया। सेक्टर 15, 38, 44, 46, 52, 56 और मारुति 66 केवीए सहित कुल 7 बड़े बिजली घर पूरी तरह ठप हो गए थे। इसके चलते सेक्टर 38 से लेकर 57 तक के रिहायशी इलाकों की बत्ती गुल हुई। पॉश कॉलोनियों में रहने वाले लोग उमस भरी गर्मी में बिना एसी और पंखों के रात काटने को मजबूर हो गए। बिजली जाने से पानी के पंप नहीं चल सके, जिससे पीने के पानी की किल्लत भी खड़ी हुई। अब इसका असर केवल घरों तक सीमित नहीं था बल्कि मारुति प्लांट से जुड़े इंडस्ट्रियल एरिया और कई कमर्शियल दफ्तरों में भी कामकाज ठप हो गए, जिससे भारी आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर में आई खराबी इतनी गंभीर थी कि टेक्निकल स्टाफ जो थे वो पूरी तरह से इसे बदलने या मरम्मत करने में कम से कम 8 से 10 घंटे का वक्त मांग रहे थे। स्थिति सामान्य होने में शनिवार सुबह तक का समय लगा। प्रशासन अब लोगों से धैर्य रखने की अपील कर रहा है, लेकिन जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लाखों का टैक्स देने वाले नागरिकों का ये सवाल बिल्कुल जायज है कि गगनचुंबी इमारतों और विदेशी कंपनियों वाले इस शहर का पूरा सिस्टम महज एक ट्रांसफार्मर के भरोसे कैसे चल रहा था। बढ़ती आबादी और इंडस्ट्रियल लूट के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड न करना सीधे तौर पर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है और यही देखा गुरुग्राम ने। बहरहाल, क्या आप भी इस लापरवाही का शिकार हुए? क्या आपके मन में कोई सवाल है प्रशासन की इस चूक को लेकर? कमेंट बॉक्स आपके लिए अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।